चलिए क्लास 10 मैथ प्रश्नमाला 6.3 एनसीईआरटी है ना, बीटीसी कह सकते हो, सरकारी किताब है जिसका प्रश्नमाला 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 इतना जो है चित्र बना हुआ था इसलिए अभी पहले बना दिए। चित्र दिया हुआ 6 कितना है 6.3 छोड़ है ना, तो चित्र बना हुआ है इतना दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपको। ठीक, प्रमाण ध्यान दीजिएगा, हमको सिद्ध क्या करना है, PQS की त्रिभुज है ना, और समरूप त्रिभुज TQ करने गया TQR। अच्छा बड़का ये छोटका और बड़का हमको सिद्ध करना है, ये छोटका और बड़का हमको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है, ये करना है। ध्यान दीजिएगा, समरूप 4 तरह से होता है। समरूप करने के लिए समरूप होता है समरूप त्रिभुज समरूप आकृति, जो भी दो आकृति रहेगा समरूप रहेगा तो उसका दो को शर्त है, संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपातिक। अगर समरूप करने के लिए 4 तरह से कर सकते हैं, 2 को कोण बराबर कर दिए समरूप हो जाएगा, 3 को कोण बराबर कर दिए समरूप हो जाएगा, 3 भुजा बराबर कर दिए समरूप हो जाएगा, या 2 भुजा उसके बीच वाला कोण बराबर कर दिए समरूप हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखिए जो दोनों दिया हुआ है इससे पहले दिमाग लगाइए, क्या लिखा हुआ है QR और QS। QR करें QR, अच्छा ये बड़का में, और QS ये ठीक है, उसके बाद QT बड़का में, और PR दे दिया। जबकि PR दोनों त्रिभुज जो दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करना है, PR के कोई मतलब ही नहीं, सिद्ध करना है छोटका और बड़का। तो छोटका में भी PR है, छोटका में की है QS QP और PS, और सिद्ध करना है बड़का में TQ QR और TR। ये है PR के कोई मतलब नहीं है, तो PR को हमको क्या करना है, खत्म करना है। PR को क्या करना है, खत्म करना है। तो उसके लिए एक चीज और दिया हुआ कि कोण 1 बराबर कोण 2। तो चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 हम जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। 9th में परी में बताया था, सबसे ज्यादा फोकस यही इस पर बोले थे करने के लिए कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान और समान भुजा के सम्मुख कोण समान। समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं ठीक, इसलिए ई और ई कोण बराबर है ना, समान में बराबर, तो एक सामने कोण, इसका सामने कोण भुजा होगा, ई होगा और ई होगा ना, कौन होगा, इसके सामने ई होगा और ई होगा, मगर हमको खत्म करना कौन सी, इसको है ना, तो देखते हैं PR दिए PR, और इसके सामने कौन भुजा है, इसके सामने एक के सामने होगा PQ। फिर से समझिए, क्या बोले, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो हम इसी को लिए, क्योंकि QP दिया हुआ था, कहीं पर नहीं था, कुछ लिए हैं PQ है ना, PQ, तो इतना बटा इतना कर देंगे और इतना बटा इतना करेंगे, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, सॉरी इतना बटा ये पूरा, इतना बटा ये पूरा, तो इतना लाएंगे, तो इसके लिए इसमें है PQ है, नहीं है तो PQ इससे ला देंगे इसमें, और QT है, सही है। उसके बाद क्या है, Q
क्यू आर, ठीक है, और क्यू एस तो है ही है, हाँ बस हो गया, सही है, ठीक। समान कोण के समूह भुजा समान होते हैं, ठीक, जिसमें इसके सामने ई और इसके सामने ई कर दिए इतना। अब जो और क्या दिया हुआ है, चूंकि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। अब पी आर के मान कितना निकाला है, कौन सी निकाले पी आर का मान, पी क्यू निकाले है ना। अब बोले थे कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, तो ई और ई समांतर थेर्स परिमेय का विलोम है ना, तो इतना बटा ई पूरा, तो पी क्यू और क्यू टी एक साथ करना है, कौन सी एक साथ करना है, क्यू टी, तो क्यू टी और पी क्यू है ना, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर गुना पी क्यू बराबर क्यू एस गुना क्यू टी ने इतना गुना इतना, बीच में बराबर तिरछा तिरछी गुना। इसलिए QT है ना, तो QT के साथ की आएगा PQ, PQ के ऊपर भेज देते हैं, देने बाद जाएगा कौन सी QR बटा, इसको इसे लाते हैं QS और QT बटा PQ ने QR तो ही पर है ये। अब इतना बटा ई पूरा, इतना बटा ई पूरा, तो किधर परिमेय थेर्स परिमेय के बटा रहे तो विलोम, असमांतर रहे तो थेर्स परिमेय विलोम से है ना। इसलिए कौन सी PS समांतर T, तो दो समांतर रेखा के बीच, दो समांतर रेखा के बीच नहीं, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, संगत कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं, होता है ना। चलिए ये क्या है, समांतर, तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण कैसे करेंगे, इलेनिया के ऊपर, तो इलेनिया के ऊपर बोले थे ना, संगत कोण की होता है समान, तो इलेनिया के ऊपर कौन सी है P, यानी QPS बराबर इलेनिया के ऊपर, तो इलेनिया के ऊपर QTR है ना, ये दोनों सिद्ध कर दिए ना। अब चलिए दोनों त्रिभुज से जो सिद्ध करना है आपको, कौन सी सिद्ध करना है, PQS और TQR, ये ना भी सिद्ध करना है। चलिए देखिए इधर, चूंकि कौन सी त्रिभुज हुआ है, PQS छोटका है ना, छोटका में कौन है, ये कौन सी QPS बराबर बड़का में QTR, काहे बराबर है, सिद्ध किए हम, सिद्ध किया किए ना। चलिए चूंकि कोण Q बराबर कोण Q होगा, इस छोटका त्रिभुज में भी Q कोण है और बड़का में भी Q कोण है, जब दोनों कोणवा एक, दोनों आकृतियां में एक के कोणवा रहे तो उसको क्या कहते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है, कौन सी, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, जब दोनों त्रिभुज में एक ही कोण रहे, छोटका त्रिभुज में भी कोण और बड़का त्रिभुज में भी कोण, जब दोनों कोण में एक ही त्रिभुज में रहे तो ऑटोमेटिक बराबर होगा कि नहीं, तो दोनों में उभयनिष्ठ है ना, दोनों में, तो दो कोण बराबर किए हैं, तो कौन सी कोण
समरूपता से त्रिभुज कौन सी था PQS समरूप त्रिभुज PQR PRO देख लीजिए इसको, तो फिर एक बार समझा देते हैं। देखो ये दोनों दिया हुआ जो दिया हुआ है उसी से हम सिद्ध करेंगे। ये दोनों का मान दे दिए यहाँ पर है ना। ये देख रहे थे कि इसमें आ रहा था PR, जबकि जब सिद्ध करना है दोनों त्रिभुजों में PR की जरूरत नहीं था, तो PR को हम किए हटाए। कैसे हटाए? तो ये दोनों कोण दिया हुआ था है ना, दोनों कोण दिया है। तो हम जानते हैं कि समान भुजा के समूह कोण की समान कोण के समूह भुजा की होता है समान होता है। ये दोनों के सामने वाला भुजा को किए समान किए बराबर किए, तो ये दोनों बराबर किए। अब जो दिया हुआ था PR के मान को हम चेंज करके की दे दिए, PR के मान की जगह पर की दे दिए, तिरछा तिरछी गुना किए काहे इतना बटा इतना लाने के लिए। जब इतना बटा इतना आए तो थेर्स परिमेय के विलोम से ये दोनों की हो जाएगा समांतर। अब दो समांतर रेखा के बीच कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान संगत कोण समान। इसमें एकांतर कोण नहीं हो रहा तो संगत कोण लिए। संगत कोण किसको कहेंगे? ई रेखा के ऊपर संगत कोण, तो वही संगत कोण किए। कोण Q ई छोटका त्रिभुज में भी कोण Q ई बड़का त्रिभुज में भी, तो दोनों में भी की हो गया उभयनिष्ठ। कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गया समरूप। यहाँ पर जिससे विस्तृत हुआ या PS देना है, PS समांतर सही बोलो। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आकृति नहीं दिया हुआ है, आकृति सही समझाना है। सब किताब देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिभुज PQR, बात दीजिए त्रिभुज PQR कोई दिक्कत? त्रिभुज PQR भुजा PR करे PR भुजा PR और QR पर कर्म सा बिंदु S और T है। पहले PR ने बोला था, तो एकरा पर S है और एकरा पर T है ना, T है। इस प्रकार है कि कोण P है ना, कोण P और RTS मिलाना है मतलब ई कोण और ई कोण बराबर है। देले किताब में ही दिया हुआ है ना, चूंकि कौन जी कोण P बराबर कोण RTS दिया है। सिद्ध की करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। त्रिभुज दिया हुआ है तो ये दोनों त्रिभुज से चलेंगे ना। कौन सी त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS, दोनों त्रिभुज के लिया हो RPQ करे दिया RPQ बड़ा त्रिभुज और RTS छोटा त्रिभुज। तो बड़ा त्रिभुज में कौन P करके है, कौन P बराबर छोटा त्रिभुज में T RTS। कौन सी है दिया है। एक कोण बराबर हो गया ना। हम की बोले समरूप करने के लिए दो कोण भी बराबर कर दीजिए तो की हो जाएगा समरूप हो जाएगा। अच्छा पहले बड़का त्रिभुज ने बोला है, ये बड़का बोले छोटा बोले। बड़का त्रिभुज में भी कोण R है और छोटा त्रिभुज में भी कोण R है दोनों में। तो कोण R बराबर कोण R काहे बराबर उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है ना, क्या है उभयनिष्ठ। दोनों
दोनों आकृति में, दोनों त्रिभुज में एक ही कोण आ जाए तो बराबर होगा, तो स्वाभाविक है। अगर ई कोण का मान है 50 तो छोटकम भी 50 है तो बड़कम भी क्यों होते हैं 50, तो दो कोण बराबर हो गया। तो कौन चीज कोण कोण समरूपता से त्रिभुज आरपी क्यों ले रहे समरूप त्रिभुज आरपी आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया चित्र बना हुआ था, ये दिया हुआ है, इसी करना सब कुछ लिखा हुआ था चित्र में, है ना। चलिए अब हम क्या करता है, बार बार इस चीज को बोलते हैं, पहले जो चीज दिया हुआ रहे उसके बारे में सोचना, उस पर फोकस करना है, उस पर फोकस करना है ना। क्योंकि सीढ़ी चढ़ने का, छत पर चढ़ने का एक ही साधन है सीढ़ी। तो हमको सिद्ध करने का एक ही साधन प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि दोनों सर्वांगसम, कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज का सब अंकी हो जाता है बराबर, सर्वांगसम त्रिभुज का सब अंकी होता है बराबर। तो चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD दिया, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो इसका सब अंग अपने आप की हो जाएगा, होगा बराबर। तो चलिए हम कहने दिया ABE ई त्रिभुजवा, कौन सी ई त्रिभुजवा, तो ई त्रिभुजवा के लिए हम AB के लिए ई त्रिभुजवा AB लिए, तो ई त्रिभुजवा की लेंगे AC। कोई दिक्कत? अब ई त्रिभुजवा के लिए AE के लिए ई त्रिभुजवा लेंगे है ना, दोनों बराबर होगा। अब और भुजा कौन बच गया, एगो ई भुजा लिए, एगो ई भुजा लिए, बच गया इहो बराबर लिख सकते हो, मगर इससे हमको काम नहीं आएगा, क्योंकि सिद्ध करे में हमको लाना ई त्रिभुजवा बड़का त्रिभुजवा, ये कह रहा AD ई त्रिभुजवा बड़का त्रिभुजवा ABC। इसलिए ई त्रिभुजवा में BE की जरूरत नहीं है और BC की जरूरत नहीं है, तो दोनों भुजा का बराबर करेंगे, ऐसे बराबर लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जो सिद्ध करना है उस पर आ जाइए। सिद्ध करना कौन सी, दोनों समरूप ने त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABE और ABC है ना। चलिए मतलब समरूप लाना है, समरूप लाने के लिए क्या बोले हम, चार तरह से लाके उसको समरूप कर सकते हैं। दो कोण बराबर, तीनों कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर और दो भुजा बीच वाला कोण बराबर है ना। तो हम पहले कौन त्रिभुज लिए, ABE त्रिभुज भाई ई ने, तो इसमें हम ले लेते हैं, कौन भुजा ले लेते AB ने, AB किसके बराबर है, AE के बराबर है। और कौन सी बड़का त्रिभुज के लिए AB, एगो AB है, एगो AC बराबर है AC, कैसे सर्वांग समता से है ना, सर्वांग समता ने बराबर किए हैं। कोण A बराबर कोण A है, दोनों में है, छोटका त्रिभुज में भी कोण A है, अब बड़का में भी कोण A है। जब दोनों त्रिभुजवा में एक ही कोण रहे तो उसको की कहते हैं, तो दो भुजा एगो कोण बराबर हुआ, एगो ई भुजा एगो ई भुजा, बीच के कोण है ने, ई भुजा बीच के कोण है ने,
दो भुजा बीच के कोण से समरूप होता है? हाँ? तो कौन सी भुजा कोण भुजा के समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज AB। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए, सर्वांशम दे लेता, सर्वांशम त्रिभुज के सब अंक की हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं? बराबर होगा ना? जब दो सर्वांशम त्रिभुज के सब अंक बराबर, तो वही सर्वांशम त्रिभुज दोनों सर्वांशम था, तो दोनों भुजा की कर दिए बराबर। ये दोनों भुजा और इसका बीच के कोण दोनों में आ रहा है ना, दोनों में आ रहा था, तो दो को भुजा एगो कोण बराबर हुआ, दो को भुजा एगो कोण बराबर हुआ, दो को भुजा एगो कोण बराबर, तो भुजा कोण भुजा के समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे। इस बार आप पूछेंगे, याद रखिएगा कि दोनों में इतना बता रहे हैं, दोनों में कौन कौन क्या दो अति बराबर है। चित्र दिया हुआ था बाबू, इस सिद्ध करना ही दिया हुआ, इसके अलावा और कुछ दिया हुआ नहीं है। प्रमाण नंबर 1, त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज CB। दोनों आकृति को देखिए, AEP कहने दिया, AEP ये बोला, और CDP कहने CBP है ना, E और E, दोनों में तुमको कौन सी बराबर लग रहा है? ये दोनों में क्या, ये दोनों है, ये दोनों में आपको क्या बराबर लग रहा है? इस त्रिभुज में भी ई कितना है, ई त्रिभुज में ई कितना है बराबर। इस त्रिभुज के ई कोण दोनों की है, वहाँ सामने है, तो कौन कोण है? समूह कोण की होता है, होता है, कोण ई में है, AEP। जिस कोण को लिखना रहे उसको बीच में बराबर, CD काहे बराबर है? जनाता नहीं है तुम लोग को, आखियां मूंद के बोलता है। कोण APE बराबर CP काहे बराबर है? शीर्षा भी सम्मुख है ना, तो दो कोण बराबर हुआ, तो कोण समरूपता से त्रिभुज AEB समरूप त्रिभुज CB। देखो कटने का, चलिए 2 नंबर आ जाइए, 1 नंबर हो गया ना, 2 नंबर आइए, कौन सी है? त्रिभुज ABB है ना, ABB तथा CBE। देखिए कने दिया ABB, ये वाला कोण है ना, और CBE ई कोण है ना, ई त्रिभुजवा ई त्रिभुजवा में कितना है? ई त्रिभुजवा में कितना है? पहले ही त्रिभुज में बोला, AD बराबर, अब ई त्रिभुजवा में CE काहे बराबर है ना? और बता, ई त्रिभुजवा और ई त्रिभुजवा, और बताएं। हाँ कौन सी, कौन भाई? हाँ सही बोल रहा, कौन B बराबर, कौन B भाई निष्ठ है, एकदम देखो एक्टिव होके देखता है। दो कौन बराबर हो गया, कौन समरूपता से त्रिभुज
कौन सी था? कौन समरूपता से त्रिभुज ए बी बी समरूप त्रिभुज सी बी पी आर ओ नंबर 3 नंबर हेलो इधर देखिए ना, इधर क्या देख रही है? कौन सी है? त्रिभुज AEP तथा AD त्रिभुज ABB। देखिए AEP कने दिया AEB बना ना, और ADB ADB ई वाला है ना? बता सानिया खड़ा ई त्रिभुजवा और ई त्रिभुजवा में दो कोण बराबर करो। देखिए यहाँ नहीं देख रहा है AEP ई वाला त्रिभुजवा और ADB ई वाला, ई पूरा और ई वाला ADB। हाँ, और EDB तो कोई त्रिभुज है, EDB कोई त्रिभुज है? अरे ई त्रिभुज बोल रहे हैं, आई त्रिभुज बोल रहे हैं, कहाँ रखता है ध्यान? ई त्रिभुज में ई कितना है? ई त्रिभुज में ई कितना है? 90। एक कौन बराबर है? वो और बराबर APB है ना त्रिभुज, ई त्रिभुजवा में ए है, आई बड़का भी ए है। सुता ले तो क्या करें हम? बैठ, तीन दो को बता दिए हैं, उसके बाद ध्यान नहीं है, पहले ही त्रिभुज ने लिखा है AEP इन है, ई को लिखना है 90 AEP कोण AEP बराबर, और ई बड़का त्रिभुज में AB का है बराबर है कोण A बराबर कोण A है, दोनों में है ना रे? ये दोनों में देखिए A है, ये बड़कों में भी A है। भाई लिस्ट है ना, तो कौन सी हो गया? कोण समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ABB। कौन नंबर? 4 नंबर। कौन सी है? त्रिभुज PB तथा त्रिभुज BEC। PBC कने है, P कने P है, PBDC ई त्रिभुज है ना, और BEC ई त्रिभुजवा आई बड़का त्रिभुजवा, ई त्रिभुजवा ई बड़का त्रिभुजवा। खड़ा ये बोलिए C क्या? C क्या? C हाँ बोल रही सही। C क्या बोलोगी? C ने सर इहो त्रिभुजवा में है, इहो त्रिभुजवा में, दोनों त्रिभुजवा में C है, तो सर C बराबर होते। कौन C बराबर कौन C है? आप बोलो छोटका बोलना है, ये बड़का बोलना है। और यहाँ पर है रे, यहाँ पर है ये नहीं है, तो तीन को बताए यहाँ पर है ये रे। बैठो बैठो ना, बैठो। ये छोटका में ही कितना है? समझो गए CB या PB, और ये बड़का में कितना है? कौन सी? CE का है बराबर है,
हो गया कोण और समरूपता से त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज PRO समझ गए। 7 तक बना पाइएगा नहीं, इधर आपको बनाने में बहुत अच्छा होगा, बहुत सुविधा होगा। समरूप करने के लिए उस चारों शर्त पर दिमाग में रखो। 2 कोण बराबर कर देंगे हो जाएगा, 3 को कोण बराबर करेंगे हो जाएगा, 3 भुजा बराबर कर देंगे हो जाएगा, 2 भुजा बीच वाला कोण बराबर करेंगे हो जाएगा। तो ये बनाइएगा ना, तो आगे जब बताएंगे तो मजा आएगा समझने में भी, और फिर बनाइएगा तो बनाने में भी मजा आएगा। समझ गए। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।